नाम सामने आ गए हैं। एबीवीपी ने जहां 3 पदों पर प्रचंड जीत हासिल की है, तो वहीं एनएसयूआई बस 1 सीट पर जीत हासिल कर पाई है। एबीवीपी ने जहां 3:1 का जो ये रेशो है वो पहले राउंड की काउंटिंग के साथ साथ 20वें राउंड की काउंटिंग खत्म होने के बाद भी बरकरार रखा। दूसरी तरफ एनएसयूआई के वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट, जो कि अब वाइस प्रेसिडेंट बन चुके हैं, राहुल झांसला, उन्होंने सबसे ज्यादा वोट्स के साथ जीत हासिल की है इन 8 कैंडिडेट्स में। इस बीच सोशल मीडिया पर एनएसयूआई की हार की खूब चर्चा हो रही है। मेरे साथ मेरे सहयोगी दिनेश यादव भी जुड़ गए हैं, क्योंकि दिनेश यादव न सिर्फ ग्राउंड पर डूसू इलेक्शन से जुड़ी हुई कवरेज के लिए उतरे थे, बल्कि इसके साथ ही वो ये भी विश्लेषण करते हुए नजर आए कि आखिरकार एनएसयूआई की हार के पीछे की वजह क्या है। तो इसके पीछे कुछ वजहें निकलकर सामने आई हैं और सोशल मीडिया पर भी वो खूब वायरल हो रही है। दिनेश, क्या है वो वजह? एक एक करके शुरू करते हैं। देखिए, हमारे जो दर्शक हैं, जो हमारे जिन्होंने हमारी आज की कवरेज देखी, वो सुबह से ही जो है लग रहा था कि कहीं फाइट में नहीं है अध्यक्ष पद पर साफ तौर पर, और उसी से समझ में आता है कि जो बड़ी वजह रही उसमें सबसे बड़ी वजह तो मानी गई है टिकट वितरण, जिस वजह से अब उसकी एक और बड़ी वजह है कि एनएसयूआई में फूट के चलते जो टिकट वितरण गलत हुआ। उमांशी लांबा निर्दलीय चुनावी मैदान में थी, तो एक बागी फैक्टर भी था। राजस्थान और हरियाणा की जो लॉबी इस चुनाव में बांट दी गई, वो भी एक बड़ा फैक्टर था। अब सोशल मीडिया पर अगर आप जाएंगी, जब ये नतीजे घोषित हुए हैं, तो आप देखेंगे कन्हैया कुमार बड़ा ट्रोल हो रहे हैं, क्योंकि एनएसयूआई के प्रभारी हैं वो, लेकिन इस पूरे चुनाव में आपको दिखे नजर नहीं आए, प्रचार में नहीं दिखे। और टिकट बंटवारे में जब उनके और वरुण चौधरी के बीच में हीटेड कन्वर्सेशन हो गई टिकट बंटवारे को लेकर, उसके बाद से कन्हैया कुमार आपको मैदान में नहीं दिखे। तो ये तमाम बड़े फैक्टर हैं जिसमें हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन सबसे बड़ा जो फैक्टर आज के चुनाव में अगर देखा जाए तो वो है अध्यक्ष पद के लिए एनएसयूआई ने ठीक टिकट नहीं दिया, जिसकी पहले दिन से चर्चा की जा रही थी। वैशाली, हमने भी कई बार चर्चा की कि उमांशी लांबा का भी नाम चल रहा था रेस में, और एक और बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर, राहुल झांसला यादव का पहले नाम चला था कि उन्हें अध्यक्ष पद के लिए टिकट मिल सकता है। और आप देखिए, पिछली बार भी उनका नाम चल रहा था अध्यक्ष पद की रेस के लिए, लेकिन उन्हें पिछली बार तो चलो नहीं मिला, लेकिन आपने उन्हें वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पर लड़ाया और देखिए उन्हें आर्यन मान से ज्यादा वोट मिले। बिल्कुल, तो ये दर्शाता है कहीं ये जो रणनीति एनएसयूआई ने अपनाई इस बार टिकट वितरण में, वो पूरी तरह से उन पर ही बैकफुट होती हुई नजर आई। आप देखिए ना, एक चुनाव जिसके लिए एक जो छात्र जाता है वो 4 वोट डालता है, 4 कैंडिडेट को वोट डालता है। अब वही छात्र अध्यक्ष पद के लिए एबीवीपी को वोट डाल रहा है, लेकिन एनएसयूआई को वोट नहीं डाल रहा। आर्यन मान से ज्यादा वोट जो है राहुल झांसला यादव को मिलते हैं, तो इसका मतलब साफ है कि राहुल झांसला यादव को जो वोट मिले हैं वो उनके पर्सनल व्यक्तिगत जो उनका व्यवहार रहा है, स्टूडेंट के बीच में जो उनकी सक्रियता रही है, उसकी वजह से मिला है। क्योंकि जोसलीन चौधरी को लेकर शुरुआत से ही कहा जा रहा था, भाई रील बनाती हैं, सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, रील्स वायरल होती हैं, लेकिन वो चुनाव जीतने का फैक्टर नहीं हो सकता। टिकट आपको सोशल मीडिया की पॉपुलैरिटी से टिकट मिल तो सकता है, लेकिन वो जीत की गारंटी आपका नहीं हो सकता। तो यहाँ पर एनएसयूआई ने बहुत बड़ी गलती की, जिसका शायद अब पछतावा भी हो रहा होगा। बेशक से आप वोट चोरी के आरोप लगा लें या प्रशासन की मिली भगत का आरोप लगा लें, लेकिन सच्चाई यह है कि वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पर आप जीते हैं, तो वोट चोरी का आरोप आप लगाते रहें, ठीक है, आप आरोप लगाने के लिए बाध्य हैं, प्रतिबद्ध हैं, वो आपका व्यक्तिगत जो है आक्षेप है, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पर आप जीते हैं। लेकिन उससे बड़ा एनएसयूआई के लिए जो है राहत की बात, या फिर राहुल झांसला यादव के लिए एक फख्र की बात होगी कि वो अध्यक्ष पद से जो उम्मीदवार जीते हैं आर्यन मान, उनसे ज्यादा वोट लेकर गए, तो कहीं ना कहीं टिकट बंटवारा हुआ। ये सबसे बड़ी हार का कारण है आज की अध्यक्ष पद पर, क्योंकि 16,000 के वोट से ज्यादा मार्जिन से चुनाव हारना, वो भी डूसू इलेक्शन में, छात्र संघ के इलेक्शन में, जहां पर कुल वोट ही 52-53 हजार पड़ी है। और सबसे ज्यादा अहम जो पद है वो प्रेसिडेंट का ही पद होता है, और सबसे ज्यादा मजबूत कैंडिडेट ही छात्र संगठन जो है वो प्रेसिडेंट पद के लिए, और इसी प्रेसिडेंट पोस्ट को आपने पिछली साल जीता है, भले 1300 वोटों से आपने जीता, और आप 1 साल के बाद
आप जो है कितनी उसी बुरी तरह से हारे। 16,000 वोटों से, तो इसका मतलब साफ तौर पर है कि देखिए एनएसयूआई में फूट एक बड़ी वजह इसकी रही, ये आप बिल्कुल मान सकते हैं। और मानना क्या है वो नजर आ रही है, क्योंकि कन्हैया कुमार दिखे नहीं, वरुण चौधरी की चली इस पूरे टिकट बंटवारे में फेवरेटिज्म दिया गया। हमने ये भी देखा दिनेश, वरुण चौधरी शुरू से लेके अंत तक उनके जितने भी बयान सामने आए हैं, उनके बयान कॉपी पेस्ट है, बिल्कुल कॉपी पेस्ट। उनका यही कहना है एबीवीपी के गुंडे, रेखा गुप्ता, उनके पति और डीयू प्रशासन, ये सभी मिलकर। वरुण चौधरी खुद भी तो नहीं दिखे ना प्रचार में, जो बड़े नेता आए प्रचार करने उनके पीछे पीछे वो उनको घुमाते रहे, लेकिन वरुण चौधरी ने क्या किसी भी कैंडिडेट को लेकर एक एक कॉलेज घूमा? नहीं घूमा। एबीवीपी के लिए हमेशा देखिए, एबीवीपी पिछले, अगर पिछला चुनाव आप छोड़ दें तो पिछले 7 सालों से लगातार एबीवीपी अध्यक्ष पद का चुनाव जीत रही थी। क्यों? क्योंकि डूसू के चुनाव में एबीवीपी का वोट ही 7,000 से शुरू होता है, क्योंकि उसका संगठन का वोट है, तो वहां पर पहले ही एबीवीपी बहुत आगे थी। ऊपर से आपने गलत टिकट दे दिया जोसलीन चौधरी को, जिसका सब विरोध कर रहे थे। आप देखिए ना कि 16,000 वोटों से चुनाव हारना एक बहुत बड़ी बात है। इसमें तो ये भी कह सकते हैं दिनेश, जो एनएसयूआई संगठन से जुड़े हुए भी छात्र थे अध्यक्ष पद पर, तो उन्होंने भी अब एनएसयूआई को शायद, तो आप देखिए ना कि उमांशी लांबा जिन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा, बागी कैंडिडेट थी जिन्हें टिकट नहीं मिला, उन्हें 5,500 वोट मिला। तो वो 5,500 वोट तो एनएसयूआई का ही हुआ ना, जो 2 धड़ों में बढ़ गया, पहली चीज। दूसरी चीज, एनएसयूआई में इतनी फुटअव्वल थी, इतनी सरफुटअव्वल थी कि उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि आज सुबह ही काउंटिंग से पहले उन्होंने अपने 3 नेताओं को सस्पेंड कर दिया एंटी पार्टी एक्टिविटीज के चलते। अच्छा, एंटी पार्टी एक्टिविटीज क्या थी कि वो जो 3 नेता थे वो उमांशी लांबा को सपोर्ट कर रहे थे। तो अब उमांशी लांबा अभी भी एनएसयूआई का हिस्सा है, भले ही निर्दलीय कैंडिडेट के तौर पर वो चुनाव में उतरी, लेकिन अब यहाँ पर एनएसयूआई के संगठन पर, कन्हैया कुमार पर, वरुण चौधरी पर इसलिए सवाल खड़े होते हैं, वो इसलिए सवाल खड़े होते हैं क्योंकि एबीवीपी में भी कई दावेदार थे टिकट के लिए, जिन्हें टिकट नहीं मिला तो वो उन्होंने अपना पर्चा वापस ले लिया। लेकिन क्या संगठन के नेताओं ने उमांशी लांबा को मनाने समझाने की कोशिश की कि संगठन को कम से कम चुनाव के समय एकजुट रखा जा सके? और यही वजह है कि जो नतीजे आज आपके सामने हैं। जी बिल्कुल, और ये भी देखा गया दिनेश, एबीवीपी में संगठन की जो एकता है वो चुनावी प्रचार से लेकर वोटिंग के दिन तक नजर आई, लेकिन एनएसयूआई में जो फूट की आप बात कर रहे हैं वो प्रचार से टिकट बंटवारे के बाद प्रचार से लेकर काउंटिंग के रिजल्ट तक भी देखने को मिली है। ये कहा गया, ये खबरें सामने आई कि चूंकि उमांशी लांबा के समर्थन में हनुमान बेनीवाल उतरे, हनुमान बेनीवाल के कहने पर एनएसयूआई के 3 छात्र नेताओं ने उमांशी लांबा का समर्थन किया, उनके लिए प्रचार किया, जिसके चलते एनएसयूआई को गुस्सा आया और उन्होंने अपने सदस्यता से ही इन तीनों नेताओं को सस्पेंड कर दिया। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल आप सही बात कह रही हैं। दूसरा एक और हमें फैक्टर पे बात करनी होगी, वो है राजस्थान बनाम हरियाणा का जो से चुनाव बना दिया गया। आप देखिए कि एनएसयूआई की नंदिता जो है जोसलीन नंदिता चौधरी के लिए वोट मांगने आते हैं सचिन पायलट, वो जाते हैं नॉर्थ कैंपस। राहुल झांसला यादव के लिए वोट मांगने आते हैं दीपेंद्र हुड्डा, जाट नेता, वो जाते हैं साउथ कैंपस, है ना। अब सचिन पायलट गुजर हैं तो वो नॉर्थ कैंपस गए, उन्होंने वोट मांगा जोसलीन के लिए। क्या दीपेंद्र हुड्डा जो जाट नेता हैं, अगर जाट गुजरों का वोट जो माना जाता है दबदबा डूसू में, तो उन्होंने दोनों कैंपस में घूम घूम के वोट क्यों मांगा? आप एक दिन चले गए और आपको जो है आप जाट वोट आपके पास आ जाएगा, वो भी एक जगह जाकर, एक कैंडिडेट के लिए जाकर प्रचार करना, तो कहीं ना कहीं प्रचार में भी एकजुटता नहीं दिखी। एनएसयूआई में जो कई सारी लॉबियां बटी हुई हैं, उसकी वजह से ये आज बहुत बड़ी हार हुई एनएसयूआई की। आपसी फूट तो थी, उसके बाद जो बड़े नेताओं की जो अपनी अपनी लॉबी है उसका वो भी एक अहम कारण माना जा रहा है। दूसरा जो एक सिंपैथी फैक्टर है वो उमांशी लांबा के साथ गया। देखिए जिस तरीके से उन्होंने चुनाव प्रचार किया, की भी यहाँ पर सोशल मीडिया पर लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर वो काफी ज्यादा पॉपुलर हुई हैं। यहाँ पर हम आपको बता दें कि अध्यक्ष पद पर लगभग 9 कैंडिडेट्स ने चुनाव लड़ा है। उन 9 कैंडिडेट्स में सबसे ज्यादा सुर्खियों में जो सोशल मीडिया पे रही है, भले ही यहाँ पर जोसलिन की बात हम करें कि उनकी रील्स काफी वायरल होती है,
लेकिन टिकट वितरण के बाद जब उमांशी ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया, उसके बाद जो पॉपुलैरिटी उमांशी की सोशल मीडिया पर देखने को मिली, कहीं ना कहीं उस पॉपुलैरिटी ने जोसलिन के सोशल मीडिया पर एक्टिव होने की सारी एक्टिविटीज को फीका कर दिया। देखिए, हाँ, घूम फिर के ना बात वैशाली वहीं आ जाती है क्योंकि अगर आपको कोई भी चुनाव जीतना होता है तो उसके लिए संगठन सबसे महत्वपूर्ण होता है। संगठन ही आपको चुनाव लड़ाता है, संगठन ही आपको चुनाव जिताता है। फैक्ट निकलकर सामने आए कि उमांशी काफी लंबे वक्त से एनएसयूआई से जुड़ी हुई हाँ, थी और बिल्कुल। जोसलिन को अभी ज्यादा वक्त एनएसयूआई के साथ जुड़े हुए नहीं हुआ था। यही वजह है कि संगठन जिसकी हम बात कर रहे हैं तो वो संगठन बट गया ना। जब जो कार्यकर्ता बहुत लंबे समय से जुड़ा है वो कार्यकर्ता बट गया, उसके साथ गया। तो यहाँ पर जोसलिन को देखिए, आर्यन मान को इसलिए फायदा हुआ, उनके साथ संगठन पूरी ताकत के साथ उनके पीछे खड़ा था और जो उम्मीदवार नाखुश थे उन्हें भी बैठा लिया गया, मना लिया गया कि भाई आपको इस बार टिकट नहीं हुआ, अगली बार मिल जाएगा, आप बैठ जाइए, बगावत मत कीजिए। एबीवीपी संगठन यही काम करता है। लेकिन जोसलिन चौधरी के साथ संगठन तो बटा हुआ था, तो इसलिए ये एक बड़ी हार की वजह रही। दूसरी जो है सोशल मीडिया पर भी जैसा हमने बात की कि जोसलिन के लिए यहाँ तक कह दिया कि भाई ये पहले क्रिश्चियन थी, फिर उन्होंने धर्म बदल लिया, जात बदल ली, हाँ, उनकी इमेज को काफी पर्सनल इमेज को डेंट किया गया। इनकी नकली डिग्री है, इनका नाम जीतू चौधरी था, फिर उसके बाद जोसलिन कर लिया, तमाम तरीके की। संगठन क्या कर रहा था? संगठन उनके सपोर्ट में खड़ा हुआ नहीं हुआ, पर्सनल बयानबाजी चलती रही, एक लॉबी अपनी खुश होती रही कि देखिए हमारी पसंद का टिकट नहीं दिया, चलिए छीछा लेदर होने दीजिए। तो ये भी एक बड़ी वजह रही जिस वजह से एबीवीपी इस चुनाव में बहुत आगे, अध्यक्ष पद पर तो शुरुआत से ही बहुत आगे इसलिए चला गया था जिस दिन से टिकट जो है अनाउंस हुआ था। अच्छा, दिल्ली में चुनाव हो रहा है, दिल्ली के नेता कहाँ थे? देवेंद्र यादव आपको सिर्फ एक बंद कमरों में, एसी की कमरों में बैठ के मीटिंग करते हुए दिखाई दिए, वो भी भाई छात्र संघ का चुनाव कमरों में बंद करके मीटिंग करके नहीं लड़ा जाता, उतरना ही पड़ेगा, आपको छात्रों के बीच जाना ही पड़ेगा और छात्रों तक अपनी बात पहुंचानी पड़ेगी। लेकिन इस बीच दिनेश, मुद्दों के ऊपर चुनाव कहीं ना कहीं पिछड़ता हुआ नहीं दिखा आपको इस बार? देखिए, मुद्दे तो हर बार आते हैं और सेम मुद्दे हैं ना। आप देखिए, मेट्रो पास का मुद्दा सालों से है ना, हाँ, वो सालों से है। साफ सफाई, गंदगी, पानी, ये मुद्दे तो ये तो मुद्दे हैं। लेकिन डूसू का चुनाव देखिए, हर बार जातिगत चुनाव होता है, लेकिन इस बार जितना जातिगत हावी चुनाव रहा वो कोई अपने आप को जाट बता रहा है, कोई गुजर बता रहा है, कोई यादव बता रहा है, कोई पूर्वांचली बता रहा है। तो इस बार का जितना मतलब ये कहा जा रहा है सोशल मीडिया पर भी और जो सियासी पंडित हैं वो भी, कि डूसू का चुनाव वैसे आमतौर पर इतना जातिगत होता नहीं था, सिर्फ टिकट बंटवारे को लेकर होता था कि भाई चलो ख्याल रखा जाता था जाट गुजर का। लेकिन इस बार तो उम्मीदवार अपनी जाति खुद से बता रहे थे ताकि उन्हें वोट मिल सके, और जो स्टूडेंट भी थे ना जिन्हें वोट करना था वो भी जाति को देखकर सपोर्ट कर रहे थे। और ये सारा सोशल मीडिया पर जिस तरीके से हाइप बन गया था इस चुनाव का, उसका सबसे बड़ा कारण ये था क्योंकि इस चुनाव का राजस्थान बनाम हरियाणा बनाया गया, जाट वर्सेस गुर्जर बनाया गया, फिर जोसलिन की जाति को लेकर बवाल हो गया। तो ये सारे तमाम जो है फैक्टर है। और एक और फैक्टर रहा कि देखिए, डूसू के जितने भी एबीवीपी के पूर्व अध्यक्ष हैं सब अपने कैंडिडेट एबीवीपी के साथ, आर्यन मान के साथ खड़े थे, अपने संगठन के साथ। जोसलिन के साथ कौन खड़ा था? आपको सिर्फ और सिर्फ रौनक खत्री खड़े हुए दिखाई दिए जो इस बात के वर्तमान थे। कोई पूर्व डूसू अध्यक्ष उनके साथ मुझे नहीं दिखा, वो दिखाई नहीं है। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि काफी लंबे वक्त से एनएसयूआई का कोई अध्यक्ष रहा भी। देखिए, उनका दबदबा तो हमेशा रहता ही है उनके, क्योंकि सबसे प्रमुख जो दो संगठन है छात्रों के वो यही है, एबीवीपी और एनएसयूआई। और इस बीच में ये हम दिनेश ये भी कह सकते हैं, दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी ना कांग्रेस का यही हाल रहता है। यही वजह है ना। देखिए, घूम फिर के बाद सिर्फ एक छात्रों का चुनाव था, दिल्ली यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ चुनाव था। इस चुनाव की कैंपेन भी इतनी फीकी रही और दिल्ली विधानसभा चुनाव में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। बात वही है ना कि घूम फिर के आ जाती है संगठन। दिल्ली में भी इनके पास संगठन नहीं है, संगठन बनाते नहीं। अच्छा, जो 2-4 नेता बचे हैं दिल्ली में उनमें भी आपस में फूट है, तो यही एनएसयूआई में भी हुआ। तो बात यहाँ पर सारी देखिए, अब राहुल गांधी को सोचना होगा कि कन्हैया कुमार को जो जिम्मेदारी दी गई। अच्छा, अभी पंजाब यूनिवर्सिटी के चुनाव हुए, वहाँ पर इतिहास में पहली बार एबीवीपी जीत गया। वहाँ पर भी यही टिकट वितरण ही सबसे बड़ी वजह बनी कि एनएसयूआई ने टिकट गलत आदमी को दे दिया। अब कन्हैया कुमार की कोई जवाबदेही होनी चाहिए। ये नहीं कि बिहार में चुनाव वहाँ बिजी हैं, तो अगर आप एनएसयूआई के प्रभारी हैं तो यहाँ पर आपकी जिम्मेदारी थी कि पहले इस चुनाव को आप अच्छे से लड़ाते, अच्छे से टिकट बंटवाते, अच्छे से जिताते।
है ना। और राहुल झांसला यादव देखिए एनएसयूआई कह सकती है अच्छा हमारे कैंडिडेट को एबीवीपी के कैंडिडेट से ज्यादा वोट मिला, काफी वक्त से एनएसयूआई के साथ जमीन पे काम कर रहे हैं। कहते हैं ना कि खुश होने के लिए तो ख्याली पुलाव भी अच्छे होते हैं, कुछ ना कुछ बहाना चाहिए होता है खुशी के लिए। तो एनएसयूआई भले ही ये कह सकती है कि भाई हम भी एक सीट जीते हैं और हमारे कैंडिडेट को अध्यक्ष पद से के कैंडिडेट से ज़्यादा वोट मिला, लेकिन वो वोट एनएसयूआई के संगठन का नहीं था, वो उसमें से कुछ वोट एनएसयूआई के संगठन का होगा और कुछ जो है वो जो ग्राउंड पर काम किया है राहुल झांसला ने उसकी वजह से मिला। क्योंकि हम भी ग्राउंड पर गए, हमने देखा कि उनकी एक अलग ही फैन फॉलोइंग थी, 9000 से ज़्यादा वोटों से वो जीते हैं अगर अपना चुनाव। तो आप और 3 पोस्ट पर एनएसयूआई की करारी हार हुई है, तो इसका मतलब कि वो छात्रों से जो उनका कनेक्ट था वो उनकी जीत की एक बड़ी वजह बना। और देखिए बात जो है वही है कि जोसलीन चौधरी का जो चुनाव है वो फंसा ही इसी वजह से, क्योंकि एक तो वुमेन कैंडिडेट इस बार बहुत सारी हो गई थी प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए। जोसलीन हो गई, उमांशी हो गई, अंजलि हो गई और भी कुछ निर्दलीय थी। तो अब उमांशी जब चुनावी मैदान में गई तो एनएसयूआई का जो वुमेन कार्ड था वो वैसे भी न्यूट्रलाइज हो गया कि ये नहीं है ना 17 साल बाद आप एक महिला उम्मीदवार को टिकट देंगी तो वो जीत के आ जाएंगी। वो जो जीत के फैक्टर होते हैं जो वो टिक मार्क हुए ही नहीं ना। छात्र राजनीति में नई थी जो है जोसलीन चौधरी, वो नई थी तो उन्हें इतनी समझ नहीं थी ना, छात्रों से इतना कनेक्ट था, बस वही बात सोशल मीडिया पे पॉपुलैरिटी देखकर हवाले उनको टिकट दी गई, जिसका खामियाजा एनएसयूआई को काफी बुरी तरह से उठाना पड़ेगा क्योंकि 16,000 का मार्जिन सबसे ज्यादा है और प्रेसिडेंट पद जो सबसे अहम पद है उस पद पर 16,000 के मार्जिन से हारना ये अगले साल एनएसयूआई को दोबारा खड़े होने के लिए काफी मुश्किल कर देगा। बिल्कुल, देखिए कि सबसे इस बार के चुनाव का जो हार का फैक्टर रहा वो तो हमने आपको बताया ही, एक बार शॉर्ट में हम दोबारा बता देते हैं कि एनएसयूआई में जो संगठन में जो फूट थी 2 धड़े होते हैं लेकिन यहाँ तो कई सारे धड़े थे, ये एक बड़ी वजह रहा। दूसरा कि राजस्थान बनाम हरियाणा ये चुनाव बना दिया गया, बड़े नेताओं की भी लॉबी रही, संगठन बटा हुआ था, बागी फैक्टर जो है उसने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एनएसयूआई की ही निर्दलीय कैंडिडेट उमांशी लांबा ने चुनाव लड़कर जोसलीन का जो चुनावी प्रचार था वो बहुत ज़्यादा फीका कर दिया था। इस वजह से जोसलीन की हाइप जो है वो ग्राउंड पर सोशल मीडिया पर खत्म हो चुकी थी उनके प्रचार की। तो ये तमाम जो है वो बड़ी वजह रही वैशाली हार की। अब एनएसयूआई को अगले साल के लिए सोचना होगा कि कैसे काम किया जाए और सबसे बड़ा उन्हें काम करना होगा, सबसे पहले तो संगठन को एकजुट रखना होगा, कन्हैया कुमार को इसके बारे में विचार करना होगा, राहुल गांधी को इसके बारे में विचार करना होगा। जी बिल्कुल दिनेश, और हम दिल्ली तक पर सभी ये चुनाव में क्या कुछ जीत के आंकड़े रहे हैं वो आपको लगातार बता रहे हैं, हमारी वीडियोस के जरिए भी ये आंकड़े आपको बताए जाएंगे। साथ ही साथ जीत के क्या कारण है, हार के क्या कारण है, उससे जुड़ी हुई भी विस्तृत रिपोर्ट आपको दिल्ली तक पर देखने को मिलेगी। फिलहाल हमारे इस लाइव सेशन में बस इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी दिनेश को दीजिए इजाजत।